हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सावन सोमवार व्रत 2025 में 14 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं। पहला सोमवार व्रत इसी दिन होगा। यह व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सावन मास के हर सोमवार को रखा जाता है। 2025 में सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। सावन सोमवार व्रत की तिथियां 2025 उत्तर भारत के अनुसार 1 जुलाई 2025 पहला सोमवार, 2 जुलाई 2025 दूसरा सोमवार, 3 जुलाई 2025 तीसरा सोमवार, 4 अगस्त 2025 चौथा सोमवार, 11 अगस्त 2025 पांचवा सोमवार, कुछ पंचांगों के अनुसार अंतिम। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में आने वाले प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। पुरुष भी इस व्रत को करते हैं ताकि जीवन में शांति, सफलता और शिव की कृपा बनी रहे। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आक, सफेद फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। व्रतधारी दिन भर उपवास करता है और शाम को शिव जी की पूजा करके व्रत कथा सुनता है। रात्रि में फलाहार किया जाता है या कुछ लोग एक समय अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में की गई शिव भक्ति का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और जीवन में शुभता आती है। शिव पुराण के अनुसार यह व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कोई 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहता है तो सावन सोमवार से आरंभ करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से महिलाओं में यह व्रत बहुत लोकप्रिय है और वे पूरे मन से सज-धज कर पूजा करती हैं। साथ ही इस माह में शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र और नमः शिवाय का जप करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। सावन मास में प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है और वातावरण में शुद्धता व शांति का संचार होता है। यह समय आत्मिक शुद्धि और भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शिव को प्रिय बेलपत्र, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। इस व्रत में केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना का भी विशेष महत्व होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। व्रतधारी को चाहिए कि वह पूरे दिन भगवान शिव के नाम का स्मरण करता रहे, क्रोध, द्वेष, झूठ और अहंकार से दूर रहे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हर पत्र पर नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर सावन के महीने में शिवरात्रि का दिन और प्रदोष व्रत भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो भक्त पूरे सावन मास शिव जी की उपासना करता है, उसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार व्रत के साथ साथ इस पावन माह में रुद्राभिषेक करवाना या स्वयं करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र सूक्त, श्री रुद्रम या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण विशेष फलदायक होता है। यह पूजा रोग, भय, बाधा, क्लेश आदि को दूर करने वाली मानी जाती है। भक्ति भाव से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी इस मास में अत्यधिक पुण्यदायक हो जाते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने को शिव भक्तों का पर्व माना जाता है, जिसमें आत्मसुधार और भगवान शिव की कृपा दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। सावन के महीने में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार का स्थान सबसे ऊपर होता है क्योंकि यह दिन शिवजी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में जब भक्त श्रद्धा से शिवजी की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होकर उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इस माह में शिव जी की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना बन जाती है। इस व्रत में नारी केवल व्रत नहीं करती, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव रखती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना से व्रत रखती हैं।
यही नहीं, जो लोग जीवन में किसी संकट, रोग या बाधा से जूझ रहे होते हैं, वे भी इस व्रत को करके जीवन में शांति और समाधान पाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, तब उन्होंने सावन मास में ही यह कठिन व्रत किया था। उनकी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कथा को आधार बनाकर आज भी कन्याएं शिव जी से अपने भावी जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करने से मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण होता है। इस मास में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर गली, हर शहर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। कहते हैं कि सावन में की गई प्रार्थनाएं सीधे कैलाश तक पहुंचती हैं। इसलिए इस समय का सदुपयोग कर मन को भगवान शिव के ध्यान में लगाना ही सच्चा व्रत है। सावन का महीना केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह समय होता है जब प्रकृति भी भक्तिभाव में लीन दिखाई देती है। मूसलधार वर्षा, हरियाली, मंद पवन और वातावरण में गूंजते शिव नाम के मंत्र मन को भीतर तक स्पर्श करते हैं। सावन में उपवास केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन भी है। जब व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और नमः शिवाय का जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे सभी नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। यह व्रत अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे आंतरिक दोषों को जल की तरह बहा ले जाता है। कई लोग इस मास में केवल सात्विक भोजन करते हैं, प्याज लहसुन और तामसिक पदार्थों से दूर रहते हैं, ताकि शरीर शुद्ध हो और मन ध्यान में लग सके। सावन का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा शुरू करना होता है। शिव केवल पर्वत पर विराजमान देवता नहीं, वे हमारे भीतर के उस मौन, शांत, स्थिर आत्मस्वरूप का नाम है, जिन तक पहुंचने के लिए यह साधना की जाती है। इस मास में अनेक लोग कांवड़ यात्रा पर भी जाते हैं। दूर दूर से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा शरीर की परीक्षा होती है और मन के समर्पण का प्रतीक। भक्त नंगे पांव, सिर पर गंगाजल लिए, कठिन रास्तों से गुजरते हुए जब भोलेनाथ तक पहुंचते हैं, तो यह केवल भक्ति नहीं, जीवन का गहरा अनुभव बन जाता है। सावन केवल पूजा का नाम नहीं है, यह जीवन को शिवमय बनाने का समय है, जहां हर दिन साधना है, हर पल भक्ति है और हर श्वास में शिव का नाम है। सावन सोमवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाने का माध्यम बनता है। यह व्रत केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालसाओं और सांसारिक मोह से हटकर भगवान शिव की ओर उन्मुख होता है। जब कोई शिव का स्मरण करता है, तो वह अपने भीतर के मौन, शांति और शक्ति को जागृत करता है। भक्त जब व्रत रखता है, तो वह शरीर को तपाता है, मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह तपस्या उसके भीतर छिपी साधना शक्ति को जगाती है। शिव कोई दूर बैठा देव नहीं, वह हर हृदय में बैठा हुआ वह साक्षी है जो सब देखता है, और सावन का सोमवार उसी साक्षी के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ इस माह में बहुत पुण्यदायक माना गया है।